हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट, कि आपको असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे और कहां से डाउनलोड करना है, और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये कैसे पता करना है कि जो आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है वो आपके लिए है भी या नहीं। मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि आप असाइनमेंट का कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो जो एक्सपायर हो चुका हो। तो इन दोनों बातों को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लर्नर्स, अगर आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो आपको इस वाली वेबसाइट पे आना होगा, जिसका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो सभी आपको प्रोग्राम वाइज मिलेंगे। जैसे कि अगर आपका प्रोग्राम मास्टर डिग्री के अंतर्गत आता है तो उसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री पे क्लिक करना है। अगर बैचलर डिग्री में आता है तो बैचलर डिग्री वाले पे क्लिक करना है। तो इसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, जिस भी कैटेगरी में आपका प्रोग्राम आता हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बैचलर डिग्री के बारे में दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले तो उसके लिए इस पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैंने बैचलर डिग्री वाले पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो जितने भी बैचलर डिग्री के इग्नू में प्रोग्राम्स हैं उन सभी के जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर हैं उसका मेन पेज ओपन हो चुका है। और यहीं से आप जो भी आपका प्रोग्राम है वो सेलेक्ट करेंगे। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज बता देता हूँ कि आपको दो तरह के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। सबसे पहले तो वो जिसमें कि आपको साफ साफ एडमिशन सेशन और री रजिस्ट्रेशन सेशन वो दिया गया होगा। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स के क्वेश्चन पेपर ऐसे होंगे जिनमें कि आपको ये दोनों चीज नहीं मिलेंगी। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपली सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि वो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड किया है वो एक्सपायर कब हो रहा है। तो चलिए मैं आपको ये दोनों ही चीज जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है उस पर ही दिखा देता हूँ, उसे ओपन करके। तो उसके लिए मैं CBCS और BAG वाले पे क्लिक करता हूँ। और ये जो CBCS और BA वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें आपको जितने BA के ऑनर्स प्रोग्राम है उन सभी के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे कहीं भी हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स या फिर हिंदी ऑनर्स ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो जितने भी BA के ऑनर्स के प्रोग्राम्स हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये मैंने जो सेशन ओपन किया है इसमें जुलाई 2022 और जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर्स हैं। और अब आपको फाइंड कैसे करने हैं वो देख लीजिए। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो पता होना चाहिए। और ये आपको 2-3 जगह मिल जाएगा। जैसे कि जो आपका एडमिशन फॉर्म है उस पे मिल जाएगा। और अगर आप सेकंड या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपने जो री रजिस्ट्रेशन किया होगा उस पे भी आपको जो आपके सब्जेक्ट कोड्स हैं वो मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन किए हुए हैं, ये सारे सब्जेक्ट कोड्स हैं। और एक एग्जाम्पल के लिए हम इसको सर्च करते हैं, BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अगर आपने ये वाली वेबसाइट अपने लैपटॉप या फिर PC में ओपन कर रखी है तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ F की प्रेस कीजिए, सर्च बार ओपन हो जाएगा। और अगर आपने ये अपने मोबाइल फोन में ओपन कर रखी है तो जो आपका क्रोम ब्राउजर है उसके कॉर्नर में ये 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, आपको इन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड इन पेज का, उस पे क्लिक करना है तो भी ये सर्च बार आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको सर्च करते हैं BHDC 131 को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हाईलाइट होके आ चुका है। तो डाउनलोड करने के लिए इस पे क्लिक करना है। तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो चुका है। और आपको ऊपर कॉर्नर में ही जो सब्जेक्ट कोड है वो भी मिल जाएगा और जो सब्जेक्ट का नाम है वो भी मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है BHDC 131 और हिंदी साहित्य का इतिहास। और हमने भी यही सर्च किया था, BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास। और अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो जो स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल है उस पे भी आपको जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के कोड मिल जाएंगे। तो आपको ये दोनों ही चीज मैच कर लेनी है, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नाम। और उसके बाद जैसे इसको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सेशन भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जुलाई 2022 वालों के लिए, यानी कि जिन्होंने जुलाई 2022 में एडमिशन लिया उनके लिए। और साथ में ही जो जनवरी 2023 में एडमिशन लेंगे उनको भी सेम असाइनमेंट बनाना है ये वाला। तो ये तो मैंने आपको बताया पहला तरीका, जिसमें कि आपको साफ साफ बताया गया होगा ये किस सेशन के लिए है। और इसको स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट भी मिल जाएगी, यानी कि इसको जमा करने की लास्ट डेट क्या है। तो जो जुलाई 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं वो 30 अप्रैल 2023 तक इसको सबमिट करवा सकते हो। तो ठीक है, आपको इस मामले में सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड टाइप के असाइनमेंट के बारे में, जिसमें कि आपको कोई भी सेशन नहीं दिया होगा और उसको कैसे पहचानना है वो आप समझ लीजिए। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको BCOMG वाला दिखा देता हूँ एक बार। ऊपर आपको सेशन मिल जाएगा 2021 और 2022, पर आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना, आपको इसको ओपन करके देखना है वहाँ पे क्या लिखा है। और ये BCOMG वाले इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि हमारा सेमेस्टर बेस्ड तो नहीं, यहाँ पे सारे सेमेस्टर लिखे हुए हैं। आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है, आपको सिर्फ जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है उसके हिसाब से सर्च करने हैं। फिर चाहे वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर वाले में मिले या फिर सेकंड सेमेस्टर वाले मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आपको जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो यहाँ पे मिल जाएगा। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे जो ये वाला असाइनमेंट है जिसका की प्रोग्राम कोड ये है BEVA 181, ये 3 प्रोग्राम्स के लिए वैलिड है, जैसे कि BSCG, BAG और BCOMG। और यहाँ पे आपको कोई भी सेशन नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको वैलिडिटी के बारे में बताया गया है कि ये कब तक वैलिड है। स्टार्टिंग की डेट तो हटा ही दो क्योंकि ये तो जा चुकी है। लास्ट डेट देखो आप क्या है, 31 दिसंबर 2022, यानी कि असाइनमेंट
असाइनमेंट दिसंबर तक ही वैलिड है। तो आप में से अगर कोई न्यू स्टूडेंट है BSc का, BAG का या फिर BCom जी का, तो आपको ये असाइनमेंट नहीं बनाना। और वो इसलिए क्योंकि आपके असाइनमेंट मार्च 2023 में सबमिट होने हैं, तो उस समय तक तो इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ जनवरी एडमिशन सेशन वालों के लिए है, जिनको कि अपने असाइनमेंट अभी सितंबर और अक्टूबर में सबमिट करने हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो भी असाइनमेंट डाउनलोड करो उसकी जो वैलिडिटी है वो चेक कर लेना, अगर सेशन ना दिया हो तो। और उसमें ये जरूर देख लेना कि आपको असाइनमेंट कब सबमिट करना है और ये वाला असाइनमेंट एक्सपायर कब होगा। और एक बार मैं आपको मास्टर डिग्री के जितने प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। उनमें आपको एक चीज थोड़ा अलग देखने को मिलेगी जब आप उनको डाउनलोड करोगे। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम डाउनलोड करते हैं MA पॉलिटिकल साइंस का, तो MA के प्रोग्राम्स में आपको ये सेशन के हिसाब से डिवाइड मिलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये 2021-22 का है और नीचे 2020-21 का है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो जिस भी लैंग्वेज में आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करना है, उस पर क्लिक कर लेना। तो मास्टर डिग्री के प्रोग्राम्स में आपको एक चीज अलग देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से सर्च नहीं करने। इसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। जैसे कि MPS में 4 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो सभी के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपको एक ही PDF में मिल जाएंगे। और जो आपको एडमिशन का सेशन है उसका ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे जुलाई 2021 और जनवरी 2022 लिखा है, यानी कि ये जुलाई 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो आप इनको यहाँ से डाउनलोड करके सोल्व करना स्टार्ट मत कर देना, अभी आपके क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं हुए हैं। आपके जब असाइनमेंट्स आएंगे तो वहाँ पे जुलाई 2022 लिखा होगा। और इसको स्क्रॉल करके थोड़ा आप नीचे आओगे तो आपको इसके जो असाइनमेंट की एक्सपायरी डेट है वो भी मिल जाएगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, जनवरी 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं वो इनको 30 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके तो मार्च में सबमिट होने हैं। इससे ही आपको पता लग जाएगा कि असाइनमेंट्स आपके काम के नहीं है, ये सिर्फ जनवरी वालों के लिए है। तो चलिए कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो भी दिया हुआ है MPS 001। तो ये तो हुआ पहला असाइनमेंट। अब और स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो MPS 02 यानी कि दूसरा असाइनमेंट। और स्क्रॉल करके नीचे जाओगे थोड़ा MPS 03 यानी कि तीसरा असाइनमेंट। और लास्ट असाइनमेंट आपको नीचे मिल जाएगा MPS 4, ये है फोर्थ असाइनमेंट। तो इसी तरह से आपको भी असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करते टाइम सब्जेक्ट कोड मैच करना है, सब्जेक्ट का नाम मैच करना है, एडमिशन सेशन या फिर जो री रजिस्ट्रेशन का सेशन है वो मैच करना है। और लास्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब असाइनमेंट सबमिट करना है और ये जो आपने असाइनमेंट डाउनलोड किया है ये कब तक के लिए वैलिड है। और बहुत बार ऐसा भी होगा, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा और जब आप उसे ओपन करोगे तब आपको कुछ और मिलेगा, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। और एक बात और, जो ये BCom जी है ना, BCom जी के कुछ असाइनमेंट के पेपर हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे BAG वाले सेक्शन में। और इसी प्रकार से कुछ BCom के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे आपको CBCS BAG वाले में। तो ये तो थी बात उनके लिए जिनको कि असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा आपको तो आपको क्या करना है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है, क्योंकि जो भी आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो इसी साइट पे अपडेट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि BCA है, तो जो BCA का फर्स्ट सेमेस्टर है ना, इसका एक बार क्वेश्चन पेपर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। तो ये है BCA का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो जो एडमिशन सेशन है वो जुलाई 2021 और जनवरी 2022, यानी कि जुलाई 2022 में जिसका भी एडमिशन हुआ है उनके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अभी नहीं आए। तो जब भी आपके आते हैं आपको यहीं पे मिल जाएंगे। फालतू में टेंशन लेने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस वेट करना है। आप ये टेंशन बिल्कुल मत लेना कि आपको 30 सितंबर तक असाइनमेंट सबमिट करने हैं और अभी तक असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर ही नहीं आए, क्योंकि ये जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है ये एक्सटेंड होती रहती है। तो आपको इतना टाइम तो मिल ही जाएगा जब क्वेश्चन पेपर आए और आप उनको सोल्व करके सबमिट कर सको। और BCA के अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिनके असाइनमेंट आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो अभी अपडेट नहीं हुए होंगे। तो आप भी वेट करना, टेंशन मत लेना। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल हैं या आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ ही आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, दोनों ही जगह एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और लास्ट में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इग्नू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इग्नू से जुड़ी सभी न्यूज और अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।